तो देखते हैं आज सबसेट क्या है, सबसेट पर डिस्कस क्या करते हैं। तो a set A is said to be subset of another set B if every element of A is also is an element of B। अगर A का हर एलिमेंट B में भी मिल जाए तो A को B का सबसेट बोलेंगे। कोई जरूरी नहीं कि B का हर एलिमेंट A में भी मिल जाए, ऐसे केस में तो इक्वल सेट हो जाएगा। आपने वो डिफिनेशन पढ़ी है। तो अगर A के सारे एलिमेंट सेट B में हो तो A को B का सबसेट बोलेंगे। अब ये पॉसिबल है कि B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो या B में सिर्फ वही भर एलिमेंट हो जो A में है, वो दोनों अलग अलग केस होंगे। और इस केस में हम इसको लिखेंगे A इज सबसेट ऑफ B एंड रीड एज A इज सबसेट ऑफ B। ये जो सिंबल हुआ इज सबसेट ऑफ और कंटेन B, तो इसको क्या बोलेंगे, A इज सबसेट ऑफ B और A कंटेन्ड इन B। ये लॉजिकल डिफिनेशन देखें सेट की, A इज सबसेट ऑफ B। यहाँ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयड बाई बोलते हैं इसको। इसकी जगह आप लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ, इसको साथ में है इफ एंड ओनली ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली एक्स बिलोंग इन ए एम्प्लॉयज एक्स बिलोंग इन बी। ए का एक हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें, आर्बिट्रेरी एलिमेंट यानी कोई भी एक एलिमेंट ले लें और ढूंढे वो बी में मिल जाए, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में मिल जाए। जो बात आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए ट्रू होती है वो सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगी। तो इस केस में ए को बी का सबसेट बोलेंगे। एग्जाम्पल आप देख लें, अगर हम ये सेट लेते हैं ए 2 4 6 सेट और सेट बी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ए का हर एलिमेंट बी में मिल रहा है। इस केस में ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट होगा। अब आपने इक्वल सेट पढ़ा था, इक्वल सेट में क्या डिफिनेशन थी कि A is equal to B if every element of A is in B and every element of B is in A। तो सबसेट के स्तर में अगर इसकी डिफिनेशन रखें तो A equal to B if and only if A is subset of B। A के साथ सारे एलिमेंट्स B में मिल जाए और एंड B सबसेट ऑफ E यानी B के सारे एलिमेंट्स A में मिल जाए, यानी दोनों सेट इक्वल होंगे तभी ऐसा पॉसिबल होगा। उस केस में A और B इक्वल सेट साइन होंगे। अब आइए देखें प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स। सबसेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो एज वी कैन से दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट ए। सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए में ही होगा। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ए इज सबसेट ऑफ ई, यानी कोई भी सेट खुद का सबसेट होगा। एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, आप जानते हैं 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता, एज 5 हैज नो एनी एलिमेंट्स सो इट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। तो 5 सबका सबसेट हो जाएगा। एक जगह कोई भी सेट रखें 5 सभी का सबसेट होगा। 5 में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये आप मान लें कि 5 के एलिमेंट तो हर जगह है, तो 5 सबका सबसेट हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज एम, अगर सेट ए में m एलिमेंट हो यानी उसका कार्डिनल नंबर क्या हो, m, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ इज 2 to the power m। उसके कुल कितने सबसेट होंगे, 2 to the power m सबसेट होंगे। एग्जाम्पल में अगर ले लें एक सेट ए बी सी, 3 एलिमेंट वाला, 3 एलिमेंट है इसमें, तो इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 to the power 3 मीन्स 8 सबसेट्स होंगे। चलिए देखते हैं 8 कौन कौन से सबसेट होंगे। एक तो 5 होगा ही, 5 सबका सबसेट होता है। सिंगलटन सेट बना लीजिए, एक एक एलिमेंट लेके, एक ये एक सिंगलटन बी, सिंगलटन से दो एलिमेंट लेके बना लीजिए, ए बी, ए सी, बी सी। एक बार खुद सेट ए बी सी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स होंगे। अब सुपर सेट देखें क्या है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए बी का सबसेट हो लेकिन इक्वल ना हो तो बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, बी को सुपर सेट बोलेंगे। और इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ ए और बी इज प्रॉपर, बी कंटेन्स ए, A is properly contained in A। अगर A इक्वल B नहीं है और A सबसेट ऑफ B है, इसका मतलब
ए इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन वी। आगे आप ये सिंबल यूज कर सकते हैं सबसेट के लिए, यहां हम नहीं यूज कर रहे हैं, अपनी बुक की क्राइटेरिया में नहीं है। सबसेट के लिए ये सिंबल हम यूज कर सकते हैं जहां सबसेट और इक्वल दोनों की पॉसिबिलिटी हो। और जो ये सिंबल हम यूज करते हैं सबसेट का, ये एक्चुअल में प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, प्रॉपरली कंटेन हो ए अगर बी में, तो ये सिंबल यूज करते हैं। इस बुक में हम यही सिंबल यूज करेंगे। और ध्यान रखें, अगर ये सिंबल लिख के काट दिया तो इज नॉट अ सबसेट ऑफ, इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, इज नॉट अ सबसेट ऑफ। अब देखें रियल नंबर्स के सेट्स के कौन कौन से सबसेट होते हैं। तो आप जानते हैं पूरे नेचुरल नंबर इंटीजर्स में कंटेन होते हैं, सो यानी और सबसेट ऑफ जेड। पूरे इंटीजर्स रेशनल नंबर के सेट में कंटेन होते हैं, तो जेड इज सबसेट ऑफ क्यू, सिमिलरली क्यू इज सबसेट ऑफ और। आगे आप एक और सेट पढ़ेंगे इसी क्लास में, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन एन इज नॉट अ सबसेट ऑफ क्यूसी। QC means set of irrational numbers and Z is not subset of QC, set of irrational numbers. अब इंटरवल्स पर आते हैं। इंटरवल्स क्या है? इंटरवल्स इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। देखें कैसे? अब वो सभी रियल नंबर के सेट के सबसेट होंगे। इफ A and B आर टू रियल नंबर्स एंड A लेस देन B, सपोज A और B दो रियल नंबर्स हैं और A लेस देन B, तो पहला इंटरवल है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का सिंबल है जिसे आप कोऑर्डिनेट में लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमा। ये होता क्या है? Ax सच दैट x बिलोंग इन आर। रियल नंबर लिए जाएंगे कौन से? A लेस देन x लेस देन b। ओपन इंटरवल ए बी में, इसको ए बी से ही डिनोट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। इसमें वो सारे रियल नंबर होंगे जो ए से ग्रेटर होंगे और बी से लेस होंगे, ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे। अब आप जानते हैं कि ए और बी कोई भी दो नंबर, पर्टिकुलर केस में आप 2, 3 अगर देखें, 2, 3 ले लें तो 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं, कोई इंटीजर नहीं, लेकिन 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होंगे और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स होंगे। तो आप कह सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होंगे। तो ए और बी के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होंगे और इस सेट में लिया जाएगा ओपन इंटरवल में ए से जो ग्रेटर नंबर्स हैं और बी से लेस नंबर्स हैं। ध्यान रखें, एक इंटरवल भी एक सेट होता है, लेकिन ये इनफाइनाइट सेट होता है। क्लोज्ड इंटरवल, इसको हम बॉक्स ब्रैकेट में रखेंगे, सेपरेटेड बाय कॉमास। यही केस ए बी बिलोंग इन आर एंड ए इज लेस देन बी। इसमें कौन से एलिमेंट होंगे? तो x बिलोंग इन आर सच दैट a इज लेस आर इक्वल टू b एंड x इज लेस आर इक्वल टू a इज लेस आर इक्वल टू x एंड x इज लेस आर इक्वल टू b। यानी इसमें a से लेकर a इंक्लूड होगा, a से लार्जर नंबर इंक्लूड होंगे, लार्जर रियल नंबर इंक्लूड होंगे, b से लेस नंबर्स होंगे और b भी होंगे, यानी यहां ये a और b भी इंक्लूड हैं। फिर इसी तरह से क्लोपेन इंटरवल्स, हमने नाम दिया क्लोपेन इंटरवल्स। क्लोपेन यानी क्लोज भी है और ओपन भी है, एक तरफ से क्लोज है, एक तरफ से ओपन है। ये क्लोपेन इंटरवल है भी। लेफ्ट साइड से ओपन है, राइट साइड से क्लोज है। बॉक्स ब्रैकेट क्लोज के लिए सिंबल होगा और स्मॉल ब्रैकेट ओपन के लिए सिंबल होगा। इसमें कैसे एलिमेंट होंगे? ए लेस देन एक्स, ए इंक्लूड नहीं होगा, ए से लार्जर नंबर रहेंगे एंड लेस आर इक्वल टू बी, बी से लेस और बी भी इंक्लूड रहेगा, इसमें बी इंक्लूड रहेगा। इसको और आप क्या बोल सकते हैं? इसको लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल बोल सकते हैं। और क्या इसका नाम दे सकते हैं? राइट हाफ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। सिमिलरली ये क्लोपेन इंटरवल जो लेफ्ट से क्लोज है, राइट से ओपन है, इसमें ए इंक्लूड रहेगा, फिर ए से लार्जर नंबर और बी से लेस नंबर, बी इंक्लूड नहीं होगा। इसको आप क्या नाम दे सकते हैं? लेफ्ट हाफ क्लोज्ड इंटरवल और राइट हाफ ओपन इंटरवल। अगर नंबर सिस्टम्स में इन्हीं को आप समझना चाहें तो ओपन इंटरवल, सपोज ये एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, यहां दो इंटीजर्स दो रियल नंबर्स ले लेते हैं ए और बी।
तो ये बीच का पोर्शन ए और बी को हमने व्हाइट सर्किल में रखा है, मतलब ए और बी इंक्लूड नहीं है, व्हाइट सर्कल का मतलब इंक्लूड नहीं है, और डार्क सर्किल का मतलब होगा कि इंक्लूड है ये पॉइंट, ये हो जाएगा ओपन। इसी तरह से क्लोज में आए, क्लोज इंटरवल में ये दो डार्क सर्किल हम यूज कर रहे हैं, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये डार्क सर्किल दोनों पॉइंट और बीच के नंबर्स भी ये क्लोज में आएंगे। और इस तरह से आप आए क्लोपिन में, ए इधर से इंक्लूड नहीं है और यहाँ बी इंक्लूड है, उसकी ओर डार्क सर्किल और बीच के नंबर्स। और इसी तरह से इस हाफ ओपन इंटरवल में ए इंक्लूड है और बी इंक्लूड नहीं है, और बीच के नंबर। तो ये नंबर लाइन से और बात क्लियर हो गई। चलिए कुछ नोट देखते हैं इंटरवल्स पर। तो एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। इंटरवल में आप ये ना कहें कि दो एलिमेंट होते हैं, वो इनफाइनाइट सेट है, उसमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेट 2 3 की बात करें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है सेट 2 3 की बात करें, तो इट जस्ट हैज 2 एलिमेंट्स 2 and 3, बट व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट द इंटरवल 2 3, तो it has infinitely many students lies between 2 and 3। तो सेट 2 3 में केवल 2 एलिमेंट हैं और इंटरवल 2 3 में केवल 2 और 3 एलिमेंट नहीं है। 2 और 3 के बीच के जितने रियल नंबर्स हैं सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, ये डिफरेंस आप दिमाग में रखें। फिर रियल नंबर के सेट को इंटरवल में माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। यहाँ इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, ये एक इनफाइनाइटली लार्ज नंबर को के लिए एक सिंबल है। और दूसरी चीज इनफाइनाइट को कभी हम क्लोज ब्रैकेट में नहीं कर सकते हैं, इसको हम बॉक्स ब्रैकेट में नहीं रख सकते क्योंकि ये इनफाइनाइटली लार्ज नंबर का सिंबल है, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं। तो रियल नंबर को हम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में लिख सकते हैं। इसी तरह से देखें 2 to इनफाइनाइट कौन सा सेट होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 2, 2 इंक्लूड नहीं, ग्रेटर देन 2। सिमिलरली क्लोज इंटरवल में अगर 2 लेते हैं और इनफाइनाइट तरफ ओपन 2 to इनफाइनाइट दिस इंटरवल, set of all real numbers greater or equal to 2. Similarly, set of all real numbers less than 2 and set of all real numbers less or equal to 2. अब आते हैं पावर सेट पर। पावर सेट क्या है? The set of all the subsets of a set is called its power set. किसी भी सेट के सारे सबसेट्स का सेट, किसी भी सेट में सबसेट्स होंगे, आप जानते हैं 2 to the power m सबसेट होते हैं, उन सारे सबसेट को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर और बंद कर लीजिए तो वो सेट पावर सेट कहा जाएगा एंड इज डिनोटेड बाय PA, पावर सेट ऑफ। फॉर एग्जांपल इफ A इक्वल टू 1 2 3 देन लिस्ट इट्स सबसेट्स। 5 इज ऑलरेडी सबसेट्स ऑफ एवरी सेट, 5 हो जाएगा, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3, दो एलिमेंट लेके सेट बना ले या इसके सबसेट बना ले 1 2 1 3 2 3 ये, और एक ए सेट खुद 1 2 3। तो ये इनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया, ये पावर सेट ऑफ ए है। नोट देखें, आप जानते हैं कि किसी सेट के 2 to the power m सबसेट्स होते हैं, तो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज m, ए में अगर m एलिमेंट हो देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज 2 to the power m। यानी अगर ए का कार्डिनल नंबर m हो तो पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनल नंबर 2 to the power m होगा। अब आइए देखते हैं इनवर्सल सेट पर। इनवर्सल सेट क्या है? अ सेट whose all the considered set और सबसेट्स, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, पर्टिकुलर केस में हम जितने भी सेट कंसीडर कर रहे हैं तो
वो सारे सेट जिसके सबसेट हो जाए वो कहा जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। दैट इज which is the superset of all the set considered is called the universal set and is denoted by boldface U। यूनिवर्सल सेट को बोल्डफेस U से डिनोट करते हैं। अब एग्जाम्पल में देखें, अगर हम नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर के बारे में कंसीडर कर रहे हो तो ये इनके लिए सुपर यूनिवर्सल सेट R हो जाएगा, क्योंकि R ही सबका सुपर सेट है। तो इतने कॉन्सेप्ट्स हैं और इसके बाद अगली एक्सरसाइज हम